बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह मुनाफिकून की आयत 9 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में वाया ओमान यानी बरास्ता ओमान आने वाले वो गैर मुल्की अफराद जो कि चाहते थे कि ओमान के ज़रिए विज़िट वीज़ा लेते हुए वो सऊदी अरब में आ जाएं, इन तमाम अफराद के लिए एक अहम ख़बर आई है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के हालात वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर ख़राब भी हो सकते हैं और बेहतरी भी आ सकती है। ओमान की हुकूमत ने एक अहम एलामिया जारी कर दिया है जिसका जानना इन तमाम अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि विज़िट वीज़ा लेकर ओमान के ज़रिए आना चाहते हैं। वीडियो में कुछ अहम मालूमात आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। याद रखें, सल्तनत ओमान के आला इदारे ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज करें। वबाई मर्ज़ कोरोना की जो सूरत हाल ओमान में है वो ख़राबी की जानिब जा रही है। तमाम शहरी और मुकीम गैर मुल्की जुमेरात 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से ओमान में अब दाखिल हो सकेंगे। ओमानी हुकूमत ने पूरे मुल्क में तमाम तिजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के बाद इसे मज़ीद तौसी करने के लिए इक़दामात किए हैं। गाड़ियों को रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एक सूबे से दूसरे सूबे में आने जाने की इजाज़त दे दी गई है। ये इजाज़त सिर्फ यकम रमज़ान तक दी गई है। ओमान की आला कमेटी ने कहा कि रमज़ान के दौरान रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक तमाम तिजारती इदारे बंद रहेंगे। अफराद और गाड़ियों की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। मसाजिद में तरावी की इजाज़त नहीं होगी। ओमान हुकूमत ने रमज़ान में तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। मसाजिद, खेमों, अवामी बैठकों में इज्तिमाई इफ्तार, दस्तरखान पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। रमज़ान के दौरान समाजी, सकाफ़ती और खेलों की तमाम सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। किसी भी किस्म का इज्तिमाई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ये वो तमाम सूरत हाल है जो वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए की गई है ताकि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ओमान से सऊदी अरब आना चाहते हैं, वहाँ के अपने हालात ही ख़राबी की जानिब चले गए हैं, तो ओमान के ज़रिए ना आने की कोशिश करें क्योंकि वहाँ पर इन्हें मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स एक ही उम्रा करने का मिजाज होगा, यानी उसे इजाज़त दी जाएगी। कोई भी शख्स अगर एक से ज़्यादा उम्रे रमज़ान में करना चाहता है तो ये नामुमकिन होगा। मज़ीद बताया गया है कि 65 साल तक के वो अफराद जिन्होंने वबाई मर्ज़ कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा ली होंगी या पहली वैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन तक उन्होंने इसमें टाइम गुजारा है, उन्हें ये वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के बाद उम्रे की इजाज़त और ज़ियारत की इजाज़त दी जाएगी। वो तमाम लोग जो रमज़ान में एक से ज़्यादा उम्रा करना चाहेंगे उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। रमज़ान में एक उम्रे की इजाज़त सऊदी वज़ारत हज उम्रे की जानिब से जारी की जाएगी। सऊदी अरब में वज़ारत बल्दिया ने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर जहाँ पर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा था, इन्हें बंद करना शुरू किया है। दमाम की बल्दिया ने निगरानी में बहुत सारी सरकारी इदारों की मुश्तरका टीमों के ज़रिए एक बड़ा मॉल जो कि मारीना मॉल कहलाता है उसे बंद कर दिया है। मुश्तरका तफ्तीशी टीमों जिसमें बल्दिया के अहलकार, वज़ारत तजारत, वज़ारत सेहत, पुलिस और गवर्नमेंट के अहलकार शामिल थे, कार्रवाई
कार्रवाई की है। SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस ये काम किया गया है। ये एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है जिसे दमाम और मुतल्लिका आसपास के तमाम अफराद अच्छे तरीके से जानते हैं। अफराद को गुंजाइश से ज़्यादा वहाँ पर एक जगह पर रखा गया था। मॉल के दाखिले में टेम्परेचर नापने का कोई एहतमाम नहीं था। अंदर जाने वालों से तवक्कलना एप्लीकेशन भी नहीं मांगी जा रही थी। इसी बुनियाद पर इस बड़े शॉपिंग सेंटर के बारे में कार्रवाई की गई है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से बुध और हफ्ते तक सऊदी अरब के 6 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि हदूद शुमालिया, हाइल और अलजौफ में बुध को गरज चमक के साथ बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि जुमेरात से हफ्ते तक मशरकी रीजन, कसीम और रियाद के बहुत सारे इलाकों में बारिशें होंगी। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि मंगल को गर्द-आलूद हवाएँ चलेंगी, जबकि मगरबी पहाड़ी सिलसिलों पर जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा रीजन्स, तबूक, हाइल और अलजौफ के बाज़ इलाके आते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने 7 से 8 दिन के मौसम की जो पेशंगोई की है, इसी बुनियाद पर गर्द-आलूद हवाएं चलने की बिना पर हद निगाह काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। पहाड़ी सिलसिलों में बारिश की बिना पर रोड पर बड़े पत्थर गिरने का इम्कान है, लिहाजा ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में अल-खफजी कमिश्नरी में 1180 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई हैं। वबाई मर्ज़ कोरोना की खिलाफ वर्जियाँ पर 82 तजारती इदारे भी सील कर दिए गए हैं। अल-शर्किया बल्दिया की जानिब से कहा गया कि 1148 इंस्पेक्टर्स ने किलोग्राम नाकारा ग़िज़ाई अशिया भी जब्त की हैं। 180 के करीब खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। बल्दिया के इदारे ने कहा कि SOPs वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर जो भी अफराद या इदारे इख्तियार नहीं करेंगे, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ वजारत सेहत, वजारत दाखिला के अहकामात की बिना पर की जा रही हैं। तमाम तजारती मराकज़, दुकानों पर छापामार मुहिम जारी है। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में ये लाएअमल इख्तियार किया जा रहा है ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो लोग भी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते, इन्हें सऊदी अरब में कवानीन का लाजमी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव का सबब भी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर मास्क के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गईं जिसकी बिना पर लोगों में बेचैनी हुई कि इस मास्क में कुछ कीड़े नज़र आए हैं। मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे और मुतल्लिका वजारत खुराक बल्दिया के इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया तो पता चला कि ये सरासर झूठ पर मबनी वीडियोज़ हैं जो कि मुख्तलिफ अफराद सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में मुतल्लिका इदारे हर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। ना ही ऐसा मास्क सऊदी अरब में तैयार होता है और ना ही किसी इदारे ने इस तरह की हरकत करने वालों को बर्दाश्त किया है। लिहाजा ऐसी झूठी खबरों को बिल्कुल भी अहमियत ना दें और सऊदी अरब के जो इदारे अपनी आवाम की सेहत और सलामती के लिए इक़दाम करते हैं वो बिल्कुल काबिल भरोसा हैं। सऊदी अरब के इलाके नजरान में सिक्योरिटी इदारों ने 229 जाली सिमें मुख्तलिफ अफराद को फराहम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अफराद सऊदी शहरी हैं जो कि 30 से 40 साल की उम्र के हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों को मुख्तलिफ ज़राए से ये इतलात मिल रही थी कि 2 अफराद गैर कानूनी तरीके से सिमों का कारोबार करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टेली कम्युनिकेशन जो कंपनी सऊदी अरब में मोबाइल ज़ैन, STC और दीगर जो भी कंपनियां हैं उनकी सिमें फ़रोख्त करते हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद वजाहत करते हुए बताया कि इन अफराद के कब्ज़े से 229 मुख्तलिफ कंपनियों की इंटरनेट सिमें, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और फिंगरप्रिंट वाले आलात मिले हैं। तकरीबन 3 से 4 हज़ार रियाल भी इनके पास से बरामद हुआ है। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि तमाम सबूत मिलने के बाद इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जा सके।